गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक की पार्ट सेकंड की। इससे पहले के वीडियो में मैंने लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का जो वीडियो मैंने अपलोड करा है उसमें लगभग 3 से 4 टाइप के क्वेश्चंस को मैंने अरेंज करने की कोशिश करी है। तो अब वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि मैं उसके बाद में आर एस अग्रवाल की जो सीरीज़ की मैंने बात करी थी उस सीरीज के क्वेश्चंस को करवाने का मैंने कहा था। तो उसी हिसाब से आज हम आर एस अग्रवाल की एक्सरसाइज जो लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक की जो एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं उसके कुछ क्वेश्चंस। पिछला वाला जो वीडियो है उसमें एक्चुअल में जो शेष वाले जो क्वेश्चन है वो शायद छूट गए हैं। शेष का मतलब ये कि भाई अगर किसी संख्या को 3, 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 5 बचता है या प्रत्येक दशा में 7 बचता है, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस छूट गए थे जो क्वेश्चंस इस वाले वीडियो में आ जाएंगे, है ना। क्योंकि इस आर एस अग्रवाल की बुक में लगभग सभी टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं। आप इस वीडियो को देखने से पहले इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो को देखने के बाद में आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बहुत आराम से देखिएगा, समझिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर पहला है 611/1363 का सरलतम रूप क्या होगा। सरलतम रूप क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास में, देख लो। 23/29, दूसरा जो ऑप्शन है इसका 13/29, तीसरा जो ऑप्शन है इसका 13/23 और 17/23। ये 4 ऑप्शंस उसके दिए हुए हैं। 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है ना। चलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसा करते हैं देख लीजिएगा। ये पहला जो क्वेश्चन, इसका सरलतम रूप आपको बताना है। सरलतम रूप बताने के लिए क्या करेंगे आप लोग, जो इसका महत्तम समापवर्तक होगा सबसे पहले महत्तम समापवर्तक निकालना है। महत्तम समापवर्तक निकालने के बाद में उस महत्तम समापवर्तक से इनको डिवाइड कर देना है। महत्तम समापवर्तक निकालने की 3 विधियाँ होती है। एक तो गुणनखंड विधि होती है, भाग विधि भी होती है। जब इस टाइप का क्वेश्चन हो से भाग विधि से ज़्यादा इजी हो जाता है। तो जो छोटी संख्या उससे बड़ी संख्या को डिवाइड कर लीजिएगा। 611 से 1363 को डिवाइड कर लीजिएगा। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करने के लिए पहाड़ों का आना बहुत ज़रूरी है। 611 है, 611 दूनी 2 बार जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 छक्के 12, माइनस कर दो 1 बच जाएगा, 4 बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अब इन दोनों का कंपैरिजन करो, ये छोटी हो गई और ये संख्या बड़ी हो गई। 141 का देख लो, 3 बार देंगे तो कितनी बार जाएगा, 14 3 42, है ना। मतलब समथिंग 400 के समथिंग है। 14 पंचे 70, मतलब 5 बार में ज़्यादा हो जा रहा है। 14 चौक 56, मतलब कुछ आ रहा है इसका 500 कुछ आएगा, है ना। तो 5 बार देख लो, 5 एकम 5, 5 चौके 20 के 0, हासिल के 2, 5 एकम 5, 5 में ज़्यादा हो रहा है ना। तो इसको 4 बार लो। 4 से देख लो, 4 एकम 4, 4 चौके 16 के 6, हासिल का 1, 4 एकम 4 और 1 5, 564। माइनस कर दो, 11 में से 4 को माइनस करो, 1 में से 4 नहीं हुआ तो 11 में से 4 को करो तो 7 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 60 में से 56 को तो 47। ये 141 को माइनस कर दो। अब ये 7 है, ये 1 है, 3 बार होगा डेफिनेटली। 3 7 21 के 1, हासिल के 2, 3 चौके 12 और 2 14। ये जो हो गया 0 हो गया। मतलब इसका जो महत्तम समापवर्तक आया वो 47 आया है। इसको 47 से डिवाइड करो, इसको भी 47 से डिवाइड करो। 47 से डिवाइड करने पर क्या मिलेगा आपको, 47 1 जा 47, मतलब 47 एकम 47, बच जाएंगे कितने यहाँ पर 3, मतलब 50, मतलब 13, 13 और 1 14, मतलब 141 बच रहा है, ठीक है ना। 141 मतलब 7 3 41, ऊपर 13 आ रहा है। ऊपर 13 आ रहा है मतलब ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। ऊपर 13 मतलब या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है ना। ऑप्शन पर ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये देख लो, यहाँ पर 7 आ रहा है और यहाँ पर 3 आ रहा है, ये पूरा कैंसिल होगा क्योंकि ये इसका महत्तम समापवर्तक। अब 3 कब आएगा, 3 कब आएगा, तो 7 के पाड़े में 3 कब आएगा, 7 9 63, 9 बार में आएगा, 7 9 63, मतलब ये भी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। एक तो ये आपका आंसर हो जाएगा 7 9 63, मतलब इकाई का अंक होगा। तो ये आपका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये सरलतम रूप वाला क्वेश्चन था। तो जो ऑप्शन नंबर सी था इसका, सॉरी, जो आंसर नंबर 13/29 वाला था वो आपका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में क्वेश्चन जो है इसी पर बेस्ड है। 4 तक ऐसे ही बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिएगा।
आप इस टाइप के क्वेश्चंस करके ज़रूर देखिएगा। अगर नहीं बने आपसे या जैसे भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे। बन रहे हैं तो भी कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, और नहीं बन रहे तो भी बताइएगा, ठीक है ना। महत्तम समापवर्तक क्या होगा, इसका लघुत्तम और महत्तम बताना इसे भी भाग विधि से कर सकते हैं, इसे भी भाग विधि से कर सकते हैं, और गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। 69 है इसका ऑप्शन नंबर, 84 है, 28 है और 38, ये इसके ऑप्शंस है। सॉल्व कर लिएगा, सॉल्व करने पर समझ में आएगा। देख लो, सबसे पहले इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 2300, गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते चाहो तो, 23 24 और 81 48। ये विधि हमने पहले वीडियो में भी देख ली, भाग विधि से भी निकल जाएगा, बहुत आसान है। 2 से देख लीजिएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक्के 12 और 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 0, 2 साते 14 और 2 चौके 8। 2 का भाग दोनों में गया, मतलब कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर पर ध्यान देना है आपको। 2 से देख लो, 2 पंचे 10, बच जाएगा 1, 2 आठे 16 और 2 एकम 2, 2 एकम 2 दूनी 4, ये 0, 2 त्री 6 और 2 साते 14। अब देख लो किससे होगा, 3 का नियम याद होना बहुत ज़रूरी है। 2 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 1 है, 7 है। 3 का ट्राई कर लो, 8 1 9 5 14, मतलब नहीं होगा। 7 और 3 10, 10 और 2 12, ये हो जाएगा 3 से, ये जैसे का वैसा रहेगा। 3 छक्का 18, बच जाएंगे 2, 3 7 21 और बच जाएंगे 2, 3 9 27, ठीक है। 3 से ये हो जाएगा। इसके बाद में अब देख लो, 9 6 13, 13 और 9 कितना होता है 22, मतलब ये अब नहीं होगा, है ना। तो अब देख लो, 4 से बिल्कुल नहीं होगा, 5 से ट्राई कर लो, नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से ट्राई कर लो, 7 से अगर होता है तो 7 8 56, बच जाएंगे 2, मतलब ये 7 से हो जा रहा है। 7 8 56, बच जाएंगे 2, हो जाएगा 21, 7 3 21। 7 से देख लो, 7 9 63, बच जाएंगे 4, 7 7 49। अब ये जो संख्याएं बची है 83 और जो संख्या 97 है, ये दोनों ही अभाज्य संख्या है। आगे ये जो संख्या होगी या तो ये 83 से ही होगी और ये 97 से ही होगी, ठीक है ना। तो आगे जो संख्या होगी ये अभाज्य संख्या होगी, मतलब आगे इनको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। कॉमन फैक्टर चेक कर लो, ये 2 का भाग इसमें भी गया है, इसमें भी गया है, इस 2 का इसमें भी गया है, इसमें भी गया है, और इस 3 का इसमें नहीं गया, मतलब छोड़ दो। इस 7 का इसमें भी गया है और इसमें भी गया, मतलब इसके जो कॉमन फैक्टर हुए, वो कितने हुए, इसके जो कॉमन फैक्टर हुए वो 2 गुणे 2 गुणे 7, मतलब 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, मतलब इसका जो आंसर हुआ वो क्या हुआ, सी वाला हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जो क्वेश्चंस है ये टोटली डिपेंड है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी। मैं सारे क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूँ, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर पहला करवाया, उसके बाद में 4-5 क्वेश्चन लगभग उसी के जैसे हैं, उसी प्रकार ये मैंने क्वेश्चन नंबर 5 करवाया। इसके बाद में जो क्वेश्चंस है वो लगभग 8 तक सेम है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपके पास में डेसिमल से रिलेटेड है। 1.75, 5.6 और 7 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा, ऑप्शन है इसका 0.07, 0.07, 0.07, 3.5 और 0.35। ये इसके जो है ऑप्शन है A, B, C और A, D। देख लीजिएगा इसको सॉल्व करके। इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि ऐसे क्वेश्चंस को करते कैसे हैं। दशमलव के बाद में सबसे ज़्यादा 2 डिजिट है, दशमलव को हटाना है, 2 डिजिट को हटाना है। इसका मतलब ये है कि आपको 2 0 का गुणा करना है, कहीं ना कहीं 2 0 मतलब 1 के आगे 2 0 मतलब 100, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 5.6 इंटू 100 और ये हो जाएगा 7 गुणित 100। गुणा कर लीजिएगा, यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पर 2 0 है, ये 175 हो जाएगा पूरा, और ये हो जाएगा आपका 560 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 700 हो जाएगा। डिवाइड करना स्टार्ट कर दीजिएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 5 है। 2 दूनी 4, 2 आठे 16 और ये 0, 2 3 6, 2 पंचे 10 और ये 0। 2 से फिर ये 175 जैसे का वैसा हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 चौके 8, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 साते 14, 2 पंचे 10, ठीक है ना। ये 175 जैसे का वैसा हो जाएगा। ये 140, 2 साते 14 और ये 175,
अगला देख लीजिएगा 175 जैसे का वैसा, ये 35 हो जाएगा और ये 175 जैसे का वैसा। अगली स्टेप जो हो जाएगी 3 से ट्राई कर लो, 3 से बिल्कुल नहीं होगा, 4 से ट्राई कर लो, 5 से ट्राई कर लो, 5 से ट्राई कर लो तो 5 3 15, 5 5 25, 5 7 35, 5 3 15 और 5 5 25। उसके बाद में फिर 5 से ट्राई कर लो तो 5 7 35, 7 जैसे का वैसा नहीं जा रहा तो और 5 7 35। 7 से ट्राई कर लो 1 1 1। अब हमको निकालना है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक में क्या सिर्फ कॉमन फैक्टर लेते हैं। 2 का भाग देखो 175 में नहीं गया, छोड़ दो, इसका 175 में नहीं गया, छोड़ दो, 2 का 175 में नहीं गया, इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो। 5 का देखो 175 में भी गया, 35 में भी गया और इसमें भी गया, मतलब ये इसका कॉमन फैक्टर हुआ। इसके बाद में इस 5 का इसमें तो गया है पर इस 7 में नहीं गया, मतलब छोड़ दो। 7 का देखो ये पूरे 7 में गया, मतलब इसके जो कॉमन फैक्टर हुए हैं वो 5 गुणित 7 हुए हैं, है ना। तो इसका जो महत्तम समापवर्तक होगा 5 7 35, ये 35 तो गुणा करने पर आया। स्टार्टिंग में हमने 100 का गुणा करा था तो लास्ट में इसको 100 से भाग भी देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0.035। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो ये डेसिमल से रिलेटेड क्वेश्चंस था। ऐसे क्वेश्चंस जो है ये सारे टाइप के क्वेश्चंस हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, पर ये जो सीरीज़ हमारी चल रही है वो RS अग्रवाल की चल रही है। आप क्वेश्चंस लगा कर देखिएगा, सारे क्वेश्चन बनेंगे और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। और लास्ट में मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो भी बताइएगा और अगर नहीं लगा हो तो भी आप बताइएगा। आपके कमेंट्स मुझे बहुत अप्रिसिएट करेंगे। जैसा भी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है 7/10 का महत्तम समापवर्तक बताइए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ऑप्शन है इसके 7/45, 7/90, 14/45 और 7/675, ये इसके ऑप्शन है। ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस भी मैंने करवाए हैं, बहुत अच्छे से करवाए। महत्तम समापवर्तक अगर बोला है तो ऊपर वाली संख्या का महत्तम समापवर्तक, ऊपर वाली संख्या का महत्तम समापवर्तक और नीचे वाली संख्या का लघुत्तम समापवर्तक। अब ऊपर वाली का महत्तम समापवर्तक का मतलब 7 14 गुणित 7 डिवाइड करते चले जाइए, ये 7 हो जाएगा 1, 7 दूनी 14 और ये 1, ठीक है ना। और ये देने की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे 2 से पहले ट्राई कर सकते, 2 7 14 और ये 7 और ये 7, लास्ट में 7 से 1 1 हो जाएगा। इसका जो महत्तम समापवर्तक आया ऊपर वाले का वो 7 आया और नीचे का लघुत्तम बोला है, मतलब 9 15 और 10 का लघुत्तम कितना हो जाएगा। 2 से ट्राई कर लो, 2 पंचे 10, ये 15 जैसे का वैसा, 9 जैसे का वैसा, 3 3 9, 3 पंचे 15 और ये 5, 3 से 1 5 5, लास्ट में 5 से ट्राई कर लो तो ये 1 1 1। जो इसका कॉमन फैक्टर हुआ, अब 2 का भाग देखो इसमें नहीं गया, मतलब छोड़ दो। 3 का भाग 5 में नहीं गया, मतलब छोड़ दो। 3 का भाग 5 में नहीं गया, मतलब छोड़ दो। मतलब इसका जो कॉमन फैक्टर हुआ वो क्या हुआ, सिर्फ इसमें लघुत्तम बताना है, लघुत्तम बताना है, मतलब कॉमन नहीं लेना, मतलब सभी का गुणा करना है। तो लघुत्तम में सभी का गुणा करते, 5 3 15, 15 3 45 और 45 दूनी 90। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो 7/90 हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ये सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये सारे क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्ज़ाम में आए हुए हैं। मेरे हिसाब से आप सभी लोगों के पास में RS अग्रवाल की बुक अवेलेबल होगी, तो आपको बिल्कुल समझ में आ गए। फ्रैक्शन टाइप के जो क्वेश्चंस थे वो हो गए हैं। अभी अनुपात वाले जो क्वेश्चन ये भी मैंने बहुत अच्छे से बताए थे। जो क्वेश्चन है 1:2:3 संख्याएं हैं, वो 1:2:3 के अनुपात में है। इनका महत्तम समापवर्तक 12 है, तो ये संख्याएं बताइए। तो ये संख्याएं बताइए, या ये संख्याएं है, संख्याएं आपको बताना है। संख्या यहाँ पर दी है, ऑप्शन आपके पास में दिए हैं। इन क्वेश्चंस को करना कैसे वो देख लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ तो समय थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। बुक आपके पास में होगी RS अग्रवाल की,
देख लीजिएगा, संख्याएं जो है वो 1:2:3 के अनुपात में है। इनका महत्तम समापवर्तक जो है वो 12 है। महत्तम समापवर्तक अगर इनका 12 है तो 1, 2 और 3 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा? 1, 2 और 3 का महत्तम समापवर्तक अगर आप निकालना चाहो तो 1, 2 और 3 का महत्तम समापवर्तक एक ही होगा। अगर इनमें कॉमन फैक्टर कुछ नहीं है तो उसका कॉमन फैक्टर 1 ज़रूर होता ही है। 1 से डिवाइड करोगे तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा और ये 3 आएगा। इसके बाद में फिर 2 से करोगे तो 1 आएगा, 1 आएगा और ये 3 आएगा। लास्ट में 3 से करोगे तो 1, 1, 1, मतलब कॉमन फैक्टर इसका क्या हुआ? लास्ट में 1 ही आएगा। ठीक है ना? तो 1, 2 और 3 का महत्तम समापवर्तक 1 आएगा। 1 का मान 12 है, 1 का मान 12 है तो 2 का मान 24 है और 2 का मान 24 है तो 3 का मान 36 है। तो जो संख्याएं होगी वो होगी आपके पास में 12, 24 और 36। उम्मीद है आपको ये टाइप समझ में आया होगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन है लगभग, देख लीजिएगा। दो संख्याएं जो है, क्वेश्चन नंबर 16 है। दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है। इनका महत्तम समापवर्तक 4 है। इनका महत्तम समापवर्तक 4 है। अब इनका महत्तम समापवर्तक अगर 4 है तो इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा आपको ये बताना है। तो इनका लघुत्तम समापवर्तक बताइए। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत आसान है, देख लीजिएगा। अगर कोई संख्या है 5:6 के अनुपात में है, अगर इनका महत्तम समापवर्तक जो है वो 4 है, महत्तम समापवर्तक अगर 4 है तो 5 और 6 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा? महत्तम समापवर्तक जो है इनका 4 है तो लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा ये बताना है। 5 और 6 का जो है वो आपको महत्तम समापवर्तक बताना है। तो 5 और 6 का महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा? वो 1 हो जाएगा। और 1 का मान 4 है। जब 1 का मान 4 है तो 5 का मान 20 है और 6 का मान 24 है। यहाँ से आपको ये दो संख्याएं मिली और महत्तम समापवर्तक आपके पास में। अब आपको याद आ रहा होगा कि इससे पहले के वीडियो में मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबरी से लघुत्तम समापवर्तक गुणित महत्तम समापवर्तक। ऐसा मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबरी से लघुत्तम समापवर्तक गुणित महत्तम समापवर्तक। तो दोनों संख्या आपके पास में देख लो कितनी है, 20 गुणित 24। और इधर लघुत्तम कितना है, लघुत्तम बताना है। और महत्तम कितना है, 4 है। महत्तम 4 है तो इस 4 से देख लो, 4 छक्का 24 और 20 छक्का 120। मतलब इसका जो लघुत्तम समापवर्तक आया वो कितना आया, 120। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर होगा। तो ये अनुपात वाले क्वेश्चन जो होते हैं बहुत इजी होते हैं। चलिए आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का फ़ायदा मिले। और आप भी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो नहीं भी लगा हो तो बता सकते, ताकि मैं अगले वीडियो में इम्प्रूव करने की कोशिश करूं। चलिए अगले जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। बाकी जो क्वेश्चन है 23 तक आप कर लोगे, करके देखिएगा। नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट बॉक्स करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्रमशः 8 और 48 है। 8 और 48 है। इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या बताइए। जब भी आप क्वेश्चन करने बैठे आर.एस. अग्रवाल की बुक लेकर ज़रूर बैठिएगा। और मेरे हिसाब से जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे सभी के पास में आर.एस. अग्रवाल की जो बुक है वो अवेलेबल होगी।
तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। मैंने बताया था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबरी से लघुत्तम समावर्तक गुणित महत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, ये लघुत्तम है ये महत्तम है। एक संख्या आपको 24 दी है, दूसरी संख्या आपको बताना है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब ये हो जाएगा आपका पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, और इधर हो जाएगा आपका लघुत्तम समावर्तक गुणित महत्तम समावर्तक। तो पहली संख्या आप ये मान लो कि 24 है, दूसरी संख्या आपको बताना है, दूसरी संख्या जो हो जाएगी उसको आप ये दूसरी को x मान लो चाहो तो, या फिर ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लघुत्तम समावर्तक जो है इसका 8 है और ये 48 है। इधर आके देखो ये 24 से कम 24, 24 दूनी 48, तो x बराबर से हो जाएगा 8 दूनी 2, 8 गुणित 2 मतलब 8 दूनी 16। मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। बिल्कुल तैयारी कीजिएगा आप लोग। ऐसा नहीं है, अभी परिस्थितियां जो है वो बिल्कुल सभी के लिए प्रतिकूल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही के लिए, क्योंकि जो समय चल रहा है वो कोरोना नाम के डिसीज़ से हमारा ही देश नहीं बल्कि काफ़ी देश इससे गुज़र रहे हैं। तो इस समय में जिस प्रकार नदी जो है, कभी रिवर जो होती है कभी रिवर्स नहीं होती है ना, मतलब नदी जो है कभी भी वापस नहीं होती, उसी प्रकार हम लोगों को भी डिमोटिवेट नहीं होना है, हमेशा आगे बढ़ते रहना है। तैयारी कीजिएगा अच्छे से, बिल्कुल रिज़ल्ट आपको अनुकूल मिलेगा। देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 27 जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। दो संख्याएं जो है, बोलकर मैं बता दे रहा हूँ, लिखने में या फिर लिख दे रहा हूँ, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। इनका लघुत्तम समापवर्तक 84 है। इनका लघुत्तम समापवर्तक 84 है। तो बड़ी संख्या कौन सी है? तो बड़ी संख्या कौन सी है? तो बड़ी संख्या कौन सी है आपको बताना है। तो देखिएगा, दो संख्याएं जो है वो 3:4 के अनुपात में है। इनका जो लघुत्तम समावर्तक है वो 84 है। लघुत्तम समावर्तक 84 मतलब 3 और 4 का लघुत्तम समावर्तक 12, 12 का मान 84, तो 1 का मान 7 और 1 का मान 7, तो 3 का मान 21 और 4 का मान 28। तो बड़ी संख्या कौन सी? तो बड़ी संख्या 28। और पूछ लिया जाए कि छोटी संख्या कौन सी? तो छोटी संख्या कौन सी? 21। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये अनुपात वाले क्वेश्चंस जो है बहुत इजी है, बहुत आसान है। बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत आराम से पढ़िएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। मैंने इससे पहले एक बार और भी कहा कि आप अगर मोबाइल को समय दे रहे हो, किसी भी चीज़ को अगर आप समय दे रहे हो, तो उससे मैक्सिमम आउटपुट लेना ज़रूर सीखिएगा। कहीं पर भी अपना टाइम अगर स्पेंड कर रहे हो तो उसका रिजल्ट मिलना चाहिए हमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 29 है। 29 से बड़ी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया है पर देख लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 29 है तथा लघुत्तम समापवर्तक 4147 है। इन संख्याओं का योग कितना होगा? इन संख्याओं का योग कितना होगा? देखिएगा क्वेश्चंस को करना कैसे है। क्वेश्चंस थोड़ा सा नया है भाई। अगर 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 29 है, महत्तम समापवर्तक 29 है तथा लघुत्तम समापवर्तक से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 29 है,
और लघुत्तम समावर्तक 4147 है, तो इन संख्याओं का योग कितना होगा ये बताना है। अगर महत्तम समावर्तक ये है तो इस संख्या से ये संख्या कहीं ना कहीं पूरी पूरी डिविजिबल होगी, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है, आप एक संख्या a मान लो, एक संख्या b मान लो, इस हिसाब से 29 से बड़ी महत्तम 29 से बड़ी बोल रहे हैं ना, तो देख लेते हैं हम लोग। अगर इसका महत्तम समावर्तक 29 है तो 29a गुणित 29b और ये 4147 हो जाएगा। ये लघुत्तम समावर्तक, ये दो संख्याएं हमने मान ली, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है, ये दो संख्याएं मान ली है हमने, क्योंकि दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये दोनों संख्याओं का गुणनफल है बराबर से लघुत्तम समावर्तक गुणित महत्तम समावर्तक, ये 29 है। ये 29a है, मतलब ये कहीं ना कहीं 29 से बड़ी है। a की जो वैल्यू आएगी उसका लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देख लीजिएगा, ये वाले 29 से ये वाला 29 कैंसिल हो जाएगा, 29 से इसको कैंसिल कर दीजिएगा तो 29 से कम 29 बच जाएगा कितना यहाँ पर, 30 मतलब 11 और 12 मतलब 124। 29 से ये कैंसिल होना चाहिए, तो 29 दूनी 58 और 29 तीरी 4 बार ट्राई करके देख लो, 29 चौक कितना हो जाएगा, 29 दूनी 58 मतलब 58 दूनी 116 है ना। तो ये 4 बार चले जाएगा, 116 मतलब यहाँ पर बच जाएगा आपका कितना, 4 और 4 8, 29 दूनी 58 और 29 तीरी 87 मतलब ये 143 हो जाएगा। मतलब a इंटू बी की जो वैल्यू आई वो 143 आई, 143 आई। इसको ऐसी दो सह अभाज्य संख्याओं में हमको कन्वर्ट करना है जो इसका गुणनफल हो। तो ये सबसे 11 गुणित 13 हो जाएगा, 13 का गुणा 11 में करेंगे तो 143 हो जाएगा। मतलब आप चाहो तो a इक्वल्स टू 11 मान लो और b इक्वल्स टू 13 मान लो। अब 29a है, 29a है मतलब अगर इसमें 11 का गुणा करो, a का मान 11, तो 29 11 9 99 के 9 हासिल के 9, 11 दूनी 22, 22 और 9 31 मतलब 319। अगर ये 13 है तो 13 नामे 117, 13 नामे 117 के साथ हासिल के 11 और 13 दूनी 26, 26 और 11 37, 9 और 7 16 के 6 हासिल का 1, 1 और 1 2, 2 और 7 9, 3 और 3 6 मतलब इन संख्याओं का जो योग आया, क्योंकि योग ही बताना था, तो योग जो आया वो कितना आया 396। इस क्वेश्चन का जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन अगला वाला 32 वाला देख लीजिएगा, बाकी बन जाएंगे आपसे क्वेश्चन 31 तक। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का योग लघुत्तम समावर्तक का योग 680 है। यदि लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक का चौरासी गुना है तथा एक संख्या 56 हो तथा एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या बताइए। तो दूसरी संख्या क्या होगी? आर एस अग्रवाल की बुक का क्वेश्चन है, हम आर एस अग्रवाल की बुक ही कर रहे हैं। देखिएगा
दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का योग 680 है। यदि लघुत्तम समावर्तक, ये लघुत्तम समावर्तक है मान लीजिए, और ये महत्तम समावर्तक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यहाँ से सॉल्व होगा। यदि लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक का 84 गुना है, अगर महत्तम समावर्तक इसका x है तो क्या ये 84x है? अगर ये x और ये 84x है तो ये दोनों का प्लस हो जाएगा और इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 680 हो जाएगा। 84 और 1 कितना हो जाएगा? 85x हो जाएगा और ये 68 हो जाएगा। 17 पंचे 85 और 17 चौके 68 और ये 0 50 8 40, मतलब x की वैल्यू 8 आ गई। अब ये कैलकुलेशन कैसे होगा? डिपेंड करेगा आपका कैलकुलेशन कैसा है, पहाड़े कैसे है। x की वैल्यू 8 आ गई है। जब x की वैल्यू 8 है मतलब महत्तम समावर्तक 8 है, और महत्तम समावर्तक 8 है मतलब लघुत्तम समावर्तक 84 गुणित 8, तो 8 चौके 32 के 2 हासिल के 3, 8 8 64 और 3 67, मतलब ये 672 हो गया। ठीक है, चलिए लघुत्तम हमारे पास है, महत्तम हमारे पास है, एक संख्या हमारे पास है, दूसरी संख्या बताना बहुत आसान है क्योंकि हमने ये पढ़ा है पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या इक्वल्स टू लघुत्तम समावर्तक गुणित महत्तम समावर्तक। पहली संख्या हमारे पास में 56 है, दूसरी संख्या हमको बताना है वो x मान लो, या इसको दूसरी संख्या ही रहने दो। लघुत्तम समावर्तक हमारे पास में 672 है और महत्तम समावर्तक हमारे पास में 8 है। देख लीजिएगा, 8 को इधर अपॉन में लाएंगे तो भी कटेगी, तो इसको मैं डायरेक्ट काट देता हूँ। 8 एकम 8, 8 ही 7 56, 7 से ये कट गया मतलब 7, अब ये 8 और 56 खत्म हो गया। 7 से इसको कैंसिल कर दीजिएगा तो 7 9 में 63 बचे 4 और 7 छक्के 42, मतलब जो दूसरी संख्या आई वो कितनी आई? 96 आई। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, समझ में आ भी रहे होंगे क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। ये जो क्वेश्चन है एसएससी परीक्षा 2005 में आया वाला क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन हमने करा है ये क्वेश्चन है एसएससी 2005 का क्वेश्चन है। सारे जो क्वेश्चन हैं कहीं ना कहीं आए वाले क्वेश्चन हैं। RS अग्रवाल की बुक में आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो सारे कहीं ना कहीं, और सारे क्वेश्चनों का एक अच्छा खासा लेवल है ना, तो सारे क्वेश्चन हैं वो अच्छे लेवल के हैं। जो एक बार आप पूरी बुक कर लीजिएगा, लगभग हर टाइप के क्वेश्चन आपसे बनेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 120 से बन जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे, ये जोड़े वाले क्वेश्चन है, ये भी बन जाएंगे। एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। देख लीजिएगा, ये इस टाइप के क्वेश्चंस हमने इससे पहले के वीडियो में इंक्लूड नहीं करे थे। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है? वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 अथवा 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 बचे। प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। ऑप्शन है इसका 127, 137, 177, 267 और इनमें से कोई नहीं। A, B, C, D और E। ये आपके पास में क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 और 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचे, आपको बताना है। चलिए देख लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस को करना कैसे है। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे कि प्रत्येक दशा में 7 बचे, इस टाइप का क्वेश्चन होगा। एक डिफरेंस पर होगा, आगे देखेंगे उसको। इस क्वेश्चन को क्या करो, सबसे पहले एक रो में अरेंज कर लो आप। 8, 10 और 12 न्यूनतम बोला मतलब लघुत्तम समावर्तक निकालना है। चलो सबसे पहले ये देखो कि ये तीनों संख्याएं कहाँ पर मिल रही है, मतलब इसका लघुत्तम समावर्तक क्या आ रहा है। स्टार्टिंग 2 से करना है, मैं बता चुका हूँ। 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 5 जैसे का वैसा, 2 3 6, 2 से कैंसिल करो तो 2 एकम 2, ये 5 और ये 3।
3 से करो ये 1 और ये 5, ये हो जाएगा और लास्ट में हो जाएगा आपका 1 1 1। तो इसका जो लघुत्तम समावर्तक आया मतलब 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5, 5 तिरी 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120। 120 एक ऐसी संख्या है जो 8, 10 और 12 से पूरी पूरी विभाजित हो जा रही है, पर हमको 7 शेष बचाना है। कितना शेष बचाना है? 7 शेष बचाना है, मतलब 7 को इसमें प्लस कर दो, तो 7 को प्लस करेंगे तो 127 हो जाएगा। मतलब अब अगर इसको हम भाग दें, 8 से भी भाग दे, 10 से भी दे और 12 से भी भाग दे, तो सभी दशाओं में यहाँ पर जो शेष बचेगा वो कितना बचेगा? 7 बचेगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 127। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक है हमारा। इसके बाद का जो टॉपिक है, इसके बाद में वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल, और उसके बाद में सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे। सिंप्लीफिकेशन पढ़ने के लिए हमें क्या है, बहुत सारी बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो बेसिक पर मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये विभाजित करने वाले क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 42 वाला देख लीजिएगा, बन जाएंगे। वैसे ये भी विभाजित करने वाला ही क्वेश्चन है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, परंतु 9 से भाग देने पर 0 बचे, परंतु 9 से भाग देने पर 0 बचे। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन देख लो इसके। ये क्वेश्चन ऑप्शन पर भी सॉल्व हो जाएगा। पहला जो ऑप्शन है इसका 1677, दूसरा जो ऑप्शन है इसका 1683, तीसरा जो ऑप्शन है इसका 2523 और चौथा जो ऑप्शन है वो 3363। ये क्वेश्चन जो है ऑप्शन से भी सॉल्व हो जाएगा। देख लीजिएगा ऑप्शन में कैसे अप्रोच लगाना है आपको। सबसे पहले तो एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। चलो देखते हैं। 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम अगर हम लोग ले तो ये हो जाएगा 2, ये 5 जैसे का वैसा, 2 3 6, 7 जैसे का वैसा, 2 चौके 8, 2 से करो तो ये 2 दूनी 4, ये 5 जैसे का वैसा, 3 और 7 जैसे का वैसा, फिर 2 से डिवाइड करो तो 2 एकम 2, ये 7 जैसे का वैसा, 3 जैसे का वैसा, 5 जैसे का वैसा। 3 से कर लीजिएगा तो ये 1 हो जाएगा, 5 और ये 7 और ये 1 जैसे का वैसा। अगली जो स्टेप हो जाएगी वो 5 से हो जाएगी तो 1 1 7 और ये 1। अगली जो स्टेप होगी 7 से होगी तो 1 1 1। उसका जो लघुत्तम समावर्तक आया है वो कितना आया है? 2 गुणित 2 3 बार, 3 एक बार, 5 एक बार और 7 एक बार। गुणा कर देते हैं, कैसे हो जाएगा? 0 बना के कैलकुलेशन कैसे करना वो देख लीजिएगा। 5 तिरी 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 साते मतलब 120 साते मतलब 12 साते 84 मतलब 840। 840 एक ऐसी संख्या आई है जो इन सभी संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। पर हमें क्या बताना है कि ऐसी संख्या जो 3 शेष बचना चाहिए। 3 क्या बचना चाहिए? शेष बचना चाहिए। भाग देने पर 3 शेष बचना चाहिए, परंतु 9 से भाग देने पर
ज़ीरो शेष बचना चाहिए। कितना शेष बचना चाहिए? 0 शेष बचना चाहिए। अगर यहाँ पर 840 है एक ऐसी संख्या, अब इसे अगर 9 से डिवाइड करके देख लो तो 9 से अगर डिवाइड करें तो 0 तो शेष यहाँ नहीं बच रहा है ना। तो अगर शेष 0 नहीं बच रहा है तो हमारे पास में एक ऑप्शन है, अब इसको डबल करना पड़ेगा तभी वो डिवाइड होगा, और लास्ट में 3 जो होगा शेष भी बचना चाहिए। 9 से भाग देने पर 0 शेष बचना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, मतलब 2 शून्य 0, 2 चौके 8 और 2 8 16, 1680 और ये +3 मतलब 1683। ये 1680 जो है ये 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना। ये जो है 3 से विभाजित हो जाएगी, है ना। और उसके बाद में हमको शेष भी 3 बच जाएगा, ठीक है ना। पर 9 से भाग देंगे तो 0 बच जाएगा। ये हो जाएगा आपका 1683। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 42 था। क्वेश्चन नंबर 42 था। अगला क्वेश्चन देखिए, बन जाएंगे आपसे 47। लगभग ये डिवाइड करने वाले क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे समथिंग। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। इसके बाद में इसके बाद के क्वेश्चंस जो है, एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये डिवाइड करने वाले ही क्वेश्चन हैं सारे के सारे, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको समझ में आया हो ये लेक्चर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और थैंक यू। इसका जो अगला पार्ट है, अगले पार्ट में इसके सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे। अगले पार्ट में ये लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक एंड हो जाएगा। थैंक यू।